नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं सपना होमस्कूलिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण इयत्ता 9वी विषय हिंदी प्रथम घटक चाचणी पेपर बघतोय। 2019-20चा पेपर आहे। हा पेपर होऊन गेलेला आहे, पण तुमच्यासाठी सरावासाठी हा पेपर देण्यात येत आहे। एकूण 20 गुणांचा पेपर आहे। प्रश्न सोडवायला सुरुवात करूया। विभाग 1 गद्य। कृति 1 क निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिसके काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत से प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसके विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते देखते चूहे गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया कि जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती थी। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में न आई, वो हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे करने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से सो जी में आ खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया, देखता हूँ कि कढ़े में हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही थी। कृतियां कीजिए। बिल्लियों के बारे में पुरानी मान्यता, इसके लिए 1 अंक। बच्चों द्वारा बिल्ली की खातिर, इसके लिए 1 अंक। क घर में बिल्ली पालने का कारण, जो कारण ही चारों हमें यहाँ पे लिखने हैं, उसके लिए 1 अंक है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित विधानों को परिच्छेद में आए उनके क्रमानुसार लिखिए। बिल्ली के प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए। हम चूहों को भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। अभी हमने जो परिच्छेद पढ़ा है उसमें क्रम से आए गए विधानों को हमें यहाँ पे लिखना है। म्हणजे क्रमाने येणारे विधान काय काय घडली होती ती आपल्याला लिहायची। 2 अंक के। 3 निम्नलिखित शब्दों के लिंक बदल कर लिखिए। चूहा, शेर, कुत्ता और बिल्ली। इसके लिए 1 अंक है। अगला सवाल, ख निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद है, बच्चों के गवर्नेंस जूलिया वासुदेवना आती है। जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृहस्वामी, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृहस्वामी, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जूलिया विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृहस्वामी, नहीं भाई 30। ये देखो डायरी। पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया दबे स्वर में, जी हाँ नहीं, 2 महीने 5 दिन। गृहस्वामी, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं। मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन भी तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, ठीक है ना? जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक, रुक जाती है।
गृहस्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी बाहर दिन तुमने काम नहीं किया। अभी इसके आधार पर सवाल पूछते हैं, यहाँ पे जवाब लिखने हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। जूलिया के 2 काम, यहाँ पे लिखने 1 अंक। ब, गृहस्वामी के अनुसार यह काम नहीं होता, 1 अंक। प्रश्न दूसरा, अ, परिचय में आई एक पुस्तक का नाम जिसमें रोज की घटनाएं दर्ज होती है, 1 अंक इसके लिए। परिचय में आए अंकों का उपयोग कर मुहावरे लिखिए, इसके लिए 2 अंक है। और क है नीचे दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए, इसके लिए 1 अंक। विभाग 1 है पद्य, विभाग 2 पद्य। कृति 2 ग, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरे वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरे अब नजर आती नहीं घर में। वो रिश्ते वो सुनाती थी वो सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो इस सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़ते हैं, बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। इसके आधार पर प्रश्न 1, पूर्ण आकृति पूर्ण कीजिए। एक पद्यांश में मानवीकरण किया गया है जिनका वे डैश है, 1 अंक। 2, कवि के अनुसार किताबों की बदली हुई 2 आदतें, 1 अंक। 2 वाक्य पूर्ण कीजिए। 1 कितों की अब बनी आदत, 1 अंक। 2 किताबें ऐसी कदरें सुनाती थी, दोनों के लिए 1 अंक है। 3 पद्यांश पर आधारित 2 ऐसे प्रश्न बनाए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो, हसरत से और कदरे, 1 अंक। विभाग 3 विविधा। कृति 3 निम्नलिखित परिचय पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। उनकी वाणी में सब कुछ को पाल कर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर को वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता, अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है। उत्तर लिखिए। महिमा में कबीर के प्रतिस्पर्धी कौन, इनके प्रतिस्पर्धी का नाम लिखना है, 1 अंक। कबीर की विशेषताएं यहाँ पे लिखनी है, इसके लिए 1 अंक। आकृति पूर्ण कीजिए। कबीर की वह संपत्ति जो निराली है, 1 अंक। और दूसरा है वह समानता जो कबीर और तुलसी दोनों में थी, इसके लिए 1 अंक। इसी के साथ सारे प्रश्न यहाँ पर हमने देखे हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो थैंक्स बटन प्रेस करके हमें प्रोत्साहन दीजिए। धन्यवाद।